बीजेपी नेताओं के बदलते रंग के बाद अब नीतीश कुमार अपने रंग दिखाने के लिए तैयार हैं। नीतीश को इंतजार था कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुछ संकेत मिले, और आरजेडी ने संकेत ही नहीं बल्कि सीधे सीधे नीतीश को साथ आने का न्योता ही दे दिया है। और अब चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि नीतीश पलटी मारेंगे, बल्कि इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार रहे हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में बिहार में बड़ा खेल होने वाला है और नीतीश कुमार के पलटी मारने की तारीख लगभग तय हो चुकी है। तो कब एनडीए छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर को वैशाली में खत्म हो जाएगा और इसी दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे भी 28 दिसंबर के दिन बिहार की सियासत में बड़ी हलचल मचती रही है। खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन वो कोई बड़ा फैसला करते हैं और आज से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। पूरे साल नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु सब एक कर दिया था। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी समय में टांग अड़ा दी। उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का विरोध कर दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से नीतीश के नाम को हरी झंडी दिखा दी गई थी। ममता ने जब विरोध किया तो लालू भी खामोश रह गए। इसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से धीरे धीरे दूर होने लगे और दूर होते हुए दिखाई देने लगे थे। और फिर आता है 28 दिसंबर 2023 का दिन। इस दिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई थी। बैठक जब बुलाई गई थी तो ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस दौरान, लेकिन नीतीश ने ललन सिंह को इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए थे और खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ललन सिंह का कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया और इसके बाद से ही संकेत मिलना शुरू हो गए कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद से संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी सक्रिय हुए और बीजेपी के साथ आने के लिए पार्टी आलाकमान से संपर्क साधने लगे। 1 महीने में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ गए। अब एक बार फिर 28 दिसंबर का दिन सामने है। हालात वैसे ही हैं जैसे 1 साल पहले थे। तब नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया था, तो इस बार उनका सीएम पद ही दांव पर लग गया है। पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि सीएम उम्मीदवारी पर अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है। फिर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अमित शाह की लाइन को ही दोहरा दिया। बाद में जेडीयू की नाराजगी की खबरें आई तो बिहार बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि सीएम नीतीश बनेंगे अगर एनडीए को जीत हासिल होती है तो। अब इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो कह गए जो बीजेपी के दिल में था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी की सरकार बनवाने की बात कह दी। वो बात अलग है कि बाद में विजय सिन्हा ने सफाई भी दी, लेकिन नीतीश कुमार के पास मैसेज तो पहुंच ही चुका था। ऐसे में अब 28 दिसंबर के दिन का सभी को इंतजार है कि आखिर नीतीश कुमार इस दिन क्या फैसला लेते हैं। क्या इस बार भी नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या इतिहास को दोहराएंगे नीतीश कुमार? ये तमाम सवाल इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी बिहार प्रगति यात्रा का पहला चरण इसी दिन खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता इस समय डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस डर को आरजेडी की तरफ से अचानक ही नीतीश को लेकर बढ़ती जा रही नरमी ने और बढ़ा दिया है। मतलब अपने नेताओं को आरजेडी की तरफ से बता दिया गया है कि जो भी हमला करना है वो बीजेपी पर करना है, सम्राट चौधरी पर करना है, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलना है। वहीं 28 दिसंबर से पहले जो राजनीतिक स्थिति बिहार में बनी रही है उससे बीजेपी परेशान भी दिखाई दे रही है और इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश और आरजेडी के बीच कुछ तो पकना शुरू हो चुका है। आरजेडी चीफ लालू यादव के करीबी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। खगड़िया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। उनसे सवाल किया गया कि क्या बिहार में खेला हो सकता है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में खेला हुआ है और आगे भी हो सकता है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं
और उनका भी अगर मन भर चुका है, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहकर देशद्रोहियों के साथ रहने की अब इच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं इससे पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक एनडीए में नहीं रहेंगे। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो एनडीए में रहते हैं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बीजेपी के नेता जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस लौटेंगे। कब होगा, बस यही तय होना है। लेकिन ये जरूर तय है कि विधानसभा चुनाव नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे दावों ने जोर पकड़ लिया है। आरजेडी नेताओं के बयान और इस समय जिस तरह से नीतीश कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो विवाद अभी गहराया हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर जो चुप्पी साध रखी है उन्होंने, वो बहुत कुछ इशारा दे रहा है। संकेत साफ है कि नीतीश के मन में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और इसीलिए वो विवादित मुद्दों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जब नीतीश कुमार बीजेपी कार्यालय में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तो उनसे चुनाव को लेकर सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछना शुरू कर दिए थे। नीतीश ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि इनसे ही पूछ लीजिए। नीतीश के बयान से ही साफ हो गया था कि एनडीए में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और अब धीरे धीरे करके स्थितियां सामने आती हुई यहां पर दिखाई भी दे रही हैं। अब एक बात और, जब भी नीतीश कुमार को पलटी मारनी होती है तो वो दिल्ली से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और इस बार भी नीतीश दिल्ली से दूरी बनाते हुए दिखाई दी। 25 दिसंबर को दिल्ली में एनडीए गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक जेपी नड्डा के घर पर रखी गई। अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की, अमित शाह ने इसमें अपनी बात रखी और इस बैठक में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए नहीं गए। यानी साफ है कि नीतीश अब दिल्ली से दूरी दिखा रहे हैं। ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका असर पिछले 24 घंटों में दिखाई देने लगा है। नीतीश के एनडीए छोड़ने की चर्चाएं शुरू होते ही अब बीजेपी के नेता नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पहले बात कह रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे नीतीश के धुर विरोधी नेता अब नीतीश को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि ये सब नीतीश कुमार को कुछ दिनों के लिए एनडीए में रोकने की कोशिश के चलते ही हो रहा है। बीजेपी नीतीश के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन नीतीश को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे और इसी के चलते नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।